तो यहाँ पर I have to start with a presentation actually. This presentation is all about Java. As you know that Java is a programming language. We all know that Java is a programming language. And now that day I also told you about the purpose of a programming language. Objective of a programming language is to design a software. And likewise, Java is also one of them. आज की डेट में जावा जो है सबसे ज्यादा आपकी मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट यूज्ड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह से बन के आई है, लेकिन हमें उसके बेसिक फीचर्स के बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है कि एक्चुअली जावा क्या है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद इट्स रन टाइम एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला जो हमें जावा के बारे में पता होना चाहिए कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पर काम करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि एवरीथिंग हियर इन दिस प्रोग्राम इज कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर एक कलेक्टिव फॉर्म में काम होता है, हर चीज को एक ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज पे काम किया जाता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ C and C++ with some essential additional concepts. Actually, C and C++ are also programming languages which were used before Java. But as soon as Java was evolved, then nobody likes to work with C and C++. But the features of Java have been derived from C and C++. ये दो different type की programming languages थी जिन पर पहले बहुत काम होता था। Actually, C is a very popular programming language. लेकिन इसके अपने फीचर्स थे, एक टाइम पर ये बहुत ज्यादा यूज होती थी और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर रिटन इन सी। इवन आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। उसके बाद सी को थोड़ा एडवांस किया गया और C++ आया, जिसमें सी और C++ का मेजर डिफरेंस ये था कि सी आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी जबकि C++ भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो इन दोनों के जो बेस्ट फीचर्स थे उनको कंबाइन करके एक और लैंग्वेज बनाई गई जिसको नाम दिया गया जावा। जावा इज वेल सुटेड फॉर बोथ स्टैंड अलोन एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। स्टैंड अलोन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप किसी एक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और उसमें आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया जावा में और वो आप सॉफ्टवेयर उस सिस्टम पर यूज करें, या फिर आप कोई वेब एप्लीकेशन यानी कि आप वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। एंड इट इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स faced by users of the internet era. आज की डेट में, आज के एरा की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर एक्टिव ऑन इंटरनेट एंड दे यूज टू फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जावा इज देयर टू हेल्प देम आउट। वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको इंटरनेट पर भी बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, इंटरनेट से रिलेटेड सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करती है। It is an object-oriented programming language, and it was developed by Sun Microsystems. आपको भी आपके स्कूल में बताया गया होगा कि Sun Microsystems एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको डेवलप किया और ये 1995 में इसका वर्जन रिलीज किया गया, यानी फर्स्ट टाइम पब्लिकली इंट्रोड्यूस की गई 1995 में। जेम्स गॉसलिंग इनिशियली डेवलप्ड जावा इन सन माइक्रोसिस्टम्स। तो इसके जो डेवलपर हैं, फाउंडर हैं, उनका नाम जेम्स गॉसलिंग है और इन्होंने सन माइक्रोसिस्टम ने इसको डेवलप किया, लेकिन बाद में सन माइक्रोसिस्टम कोलैबोरेट हो गया और मर्ज हो गया ओरेकल कॉर्पोरेशन के साथ में। जावा इज अ सेट ऑफ फीचर्स ऑफ C and C++ that I told you earlier कि it is a combination of features of C and C++. It has obtained its format from C and OOP features from C++. यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा जावा लैंग्वेज का, वो बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट कहाँ से डिराइव किया गया है? C लैंग्वेज से डिराइव किया गया है और इसकी जो क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम C++. जावा प्रोग्राम्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने विंडोज में जावा को यूज किया और आप अपने जावा के उसी प्रोग्राम को जिसको आपने विंडोज पे डेवलप किया था, वही प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे यदि आप चलाना चाहते हैं तो आप इजीली चला सकते हैं। एक्चुअली बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस होती थी जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती थी कि एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर में लिखा, अगर दूसरे कंप्यूटर पर किसी दूसरे प्रोसेसर पर आप वही प्रोग्राम लिखना चाहें तो वही प्रोग्राम आप सेम प्रोग्राम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे, आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ते थे। पर जावा की एक फीचर होता है जावा का, उसकी क्वालिटी होती है
ये कंप्लीटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इट हार्डली मैटर्स कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इट क्लियर टू यू, आयुष? Yes, ma'am. Okay. Now coming to next point, Java code that runs on one platform does not need to be recompiled to run on another platform. आप जो प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, उसी प्रोग्राम को दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलाने के लिए आपको बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। That means it is called write once, read anywhere. In short, we call it as BORA. BORA means write once, read anywhere, run anywhere. कहीं भी एक बार आपने लिख दिया, फिर आप कहीं भी उसे कितनी बार भी चलाएं, आपको बार बार उसके कंपाइलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशंस, कि हम जावा में किस तरीके की एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो वेब एप्लीकेशंस, जावा की हेल्प से आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू क्रिएट सर्वर साइड वेब एप्लीकेशंस। सर्वर साइड वेब एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि आप इसकी मदद से एक ऑनलाइन अपना कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं स्कूल में, तो आपने स्कूल में सपोज एडमिशन फॉर्म भरा, तो आप अपनी डिटेल्स डालते हो, और वो सारी की सारी डिटेल्स कहाँ सेव होती हैं, वो परमानेंटली सर्वर पे जाके सेव हो जाती हैं। और ये सारी प्रोसेस करने के लिए वो वेब पेज जो हमारी वेबसाइट है वो हमें इस काम में हेल्प करती है। तो आपको भी अगर जावा के थ्रू भी ये काम करना चाहते हैं, तो सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं जिसमें कि आप डेटा को इनपुट भी करें और उस डेटा को आप सर्वर पर स्टोर भी कर लें। फॉर दिस यू कैन वर्क विद सर्वलेट, JSP, स्ट्रट्स, JSF। ये सारी टेक्नोलॉजीज जो जावा से रिलेटेड हैं, इन सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करके आप एक सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मुझे कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो इधर यू हैव टू यूज जावा सर्वलेट और यू नीड टू वर्क विद JSP और जावा स्ट्रट्स। इनमें से किसी एक टेक्नोलॉजी का यूज आप करेंगे। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं, जिसे कि हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, an application that we need to install on every machine or server, such as media player, antivirus, etc. यानी ऐसी कोई एप्लीकेशन जिसे हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और उसे हम यूज कर सकते हैं। ऐसी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए भी हमें जावा हेल्प करता है, और जावा के थ्रू हम ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये काम करना है अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, तो इसके लिए आप AWT या फिर जावा स्विंग्स का यूज करते हैं और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम एंटरप्राइज एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। एन एप्लीकेशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, पब्लिकली आपने कुछ भी बना दिया, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन। इस तरीके की एप्लीकेशन भी आप बना करके जावा में डेवलप कर सकते हैं। इट हैज एन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल सिक्योरिटी, क्योंकि बैंकिंग एप्लीकेशन है या सपोज कोई टैक्सेशन एप्लीकेशन है जो किसी डिपार्टमेंट के लिए आपने बना दिया, तो ऐसी एप्लीकेशन में जो सबसे बड़ा इशू है और सबसे बड़ा थ्रेट भी होता है, दैट इज सिक्योरिटी, कि हम किसी भी तरीके का लूपहोल नहीं छोड़ सकते रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो आपको इसमें इसका एडवांटेज मिलता है कि आप सिक्योरिटी पूरी 100% मेंटेन कर सकते हैं। लोड बैलेंसिंग, यानी कि जब बहुत सारा डेटा होता है तो उसको बैलेंस करता है, इजीली अपलोड होता है, और डेटा को लोड होने में या हमारी एप्लीकेशन को लोड होने में बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत ज्यादा हम इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। एंड क्लस्टरिंग, यानी कि उसको सेग्रीगेट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको कोई भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, तो इसके लिए EJB का यूज किया जाता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की हेल्प से आप डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन। जावा इज यूज्ड टू क्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल डिवाइसेस। आप बहुत सारे मोबाइल में गेम खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स उनमें जावा में ही बने होते हैं। तो इस तरीके की मोबाइल डिवाइस के लिए कोई यदि आपको एप्लीकेशन बनानी है, तो इवन जावा हेल्प्स यू टू डू सो। आप जावा में ये काम भी कर सकते हैं, और आजकल इसके लिए जावा ME का यूज किया जाता है छोटी डिवाइसेस के लिए, यानी मोबाइल वगैरह के लिए। एंड ऑल्सो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर गूगल एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी गूगल पे काम करने के लिए, गूगल के डेवलपमेंट के लिए या एंड्रॉयड के डेवलपमेंट के लिए भी आप जावा का यूज करते हैं। तो इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप जावा के हेल्प से
डिजाइन करते हैं। नाउ कमिंग टू फीचर्स ऑफ जावा, the first and foremost feature of Java is that it is an object-oriented programming language. Java supports the features of object-oriented programming. Its object model is simple and easy to expand. As I told you earlier that Java supports OOPS, that is object-oriented programming system, which means that everything here in Java is considered as an object, and all the properties are objects are included there within the object, and those properties can be easily handled and those properties can be easily expanded. आपने एक ऑब्जेक्ट डिजाइन किया और उसकी जितनी प्रॉपर्टीज बनाई उनको आप कोई भी एट्रीब्यूट देते हैं तो एक साथ सारी चीजों को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, और दिस इज द मेन फीचर दैट डिफरेंशिएट्स इट, distinguishes this language from other different languages which were prior developed from Java. The other one is platform independent. C and C++ are platform dependency languages. इसके पहले जो बहुत पॉपुलर लैंग्वेजेस थी जैसे कि C और C++, उनकी एक ये प्रॉब्लम थी कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर डॉस में हमने प्रोग्राम लिखा डॉस बेस, तो वही कोड हम विंडो बेस पे नहीं लिख सकते थे। उनको सिमिलर प्लेटफॉर्म का इशू था कि सेम प्लेटफॉर्म पे ही चलेंगी, प्लेटफॉर्म अगर डिफरेंट होता है तो आपकी लैंग्वेजेस की जो कोडिंग है वो आप सक्सेसफुली नहीं रन कर सकते। Hence, the application programs written in one operating system cannot run in another operating system. जैसे कि विंडोज के अलावा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे, फॉर एग्जांपल लाइनक्स पे या यूनिक्स पे कोड लिखा गया, अब वही कोड अगर आप विंडोज पे रन करना चाहे तो नहीं कर सकते थे। But in platform independence language like Java, application programs written in one operating system can able to run on any operating system. Java की ये क्वालिटी है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, अब सपोज आपने लाइनक्स अपने सिस्टम में डाल रखा है और लाइनक्स में आपने जावा का यूज करके कोई प्रोग्राम बनाया और वही प्रोग्राम सेम कोड को आप यूज करना चाहते हैं विंडोज पर, तो आप इजीली यूज कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू मॉडिफाई इवन अ सिंगल वर्ड। दिस इज नोन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सिंपल, जावा इज अ वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज if it is compared to other programming languages which were developed before Java, then it is very simple. C और C++ में बड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी, स्टेटमेंट्स के लिए बहुत सारे आपको यहाँ पर चीजें देना पड़ता था, सोचना पड़ता था, और सबसे बड़ी बात थी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ भी आपको इंटरेक्ट करना पड़ता था, मेमोरी हैंडलिंग भी करनी पड़ती थी। लेकिन जावा की एक खास बात है कि इट इज अ वेरी बेसिक लैंग्वेज, बहुत सिंपल है, इसके स्टेटमेंट्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये बहुत आसानी से समझी जा सकती है और आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं। सिक्योर, जावा प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस एंड मैलिशियस प्रोग्राम्स। जावा की कोडिंग कुछ इस तरह से होती है कि जब आप कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन या फिर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन या किसी भी तरीके की एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो उसको हाई एंड की प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हाई एंड सिक्योरिटी दे सकते हैं, वायरसेस से और मैलिशियस प्रोग्राम से उसे सेफ रख सकते हैं। It ensures that there will be no damage and no security will be broken. तो सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है, इसीलिए जावा इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है। चलिए, ये तो बेसिक चीजें हो गई, आपकी लिटरेचर में भी ये सारी चीजें दी हुई हैं। आपको हम ये पूरी रिकॉर्डिंग भेजेंगे, ठीक है आयुष? ये तो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको भेजेंगे, आप जब भी चाहिए रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है, यू कैन टेल मी दैट डाउट इन नेक्स्ट क्लास और आई विल क्लैरिफाई दैट डाउट एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेज। तो नाउ ये लिटरेचर तो आपने पढ़ा है, हिस्ट्री आपको स्कूल में भी बताई गई है, अब हम ज्यादा इन लिटरेचर में टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं अपने जावा के प्रोग्राम पर। आपने अपने स्कूल में प्रोग्राम्स बनाए हैं ना? यस मैम। चलिए, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, ये 2-3 फीचर्स और रह गए, इसके बाद में बात करते हैं। पहला एक यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है पोर्टेबल। जावा प्रोवाइड्स अस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टेबिलिटी, यानी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सारे प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम को आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इजीली रन कर सकते हैं। बहुत ही रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब ये है कि इतना इजी होता है लिखने में कि मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं, और अगर मिस्टेक्स होती भी हैं तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड द मिस्टेक्स, तो इट्स अ वेरी रोबस्ट लैंग्वेज। मल्टी थ्रेडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जावा का। मल्टी थ्रेडिंग मीन्स कि आप एक प्रोग्राम में भी सेवरल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली रन करा सकते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट टास्क को साइमल्टेनियसली रन करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कोई भी विंडो खोलते हैं, सपोज आपने MS वर्ड का विंडो खोला
और आपने फाइल में न्यू कमांड पे क्लिक किया तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। फिर आप जैसे ही कोई डिफरेंट कमांड पर क्लिक करते हैं तो वो टास्क भी हैंडल होना शुरू हो जाता है। तो एक के बाद एक जितने भी प्रोसेस हैं वो सब इजीली आपके हैंडल होते रहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी any application that is able to perform different tasks simultaneously. This is known as multi-threading, and Java is also capable of multi-threading. Distributed. Java is designed for distributed internet environments as it manages TCP/IP protocol. तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करती है ये लैंग्वेज, और आपकी जो है ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को भी फॉलो करती है। तो ये बहुत ही इंटरनेट एनवायरनमेंट के लिए कंपैटिबल बनी हुई है, इसीलिए वेब एप्लीकेशन को आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब जावा का हम पहला प्रोग्राम देख रहे हैं। सबसे पहला प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम जब आप बनाते हैं देन यू हैव टू स्टार्ट विद दिस लाइन। आपने इसी तरीके से कुछ लिखा होगा, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्लास और एक वर्ड लिखा हुआ है टेस्ट। क्लास इज अ कीवर्ड हियर, कीवर्ड। नाउ व्हाट इज अ कीवर्ड? लाइक एनी अदर लैंग्वेज इट आल्सो हैज इट्स ओन वर्ड्स। जैसे कि अगर हम हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो हर वर्ड के अपने कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने फिक्स वर्ड्स होते हैं। जैसे हम इंग्लिश में कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो उसका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है और हमें पता है कि उसका मीनिंग ये है। हम हिंदी में भी ऐसे ही करते हैं। इसी तरह से इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बहुत सारे वर्ड्स का एक कलेक्शन स्टोर कर दिया जाता है, एंड दोज वर्ड्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक मीनिंग, एंड the interpreter and compiler, that is the language processor of the programming language, easily know about the meaning of the word. Such words are known as keywords. तो इनको हम reserved words भी कहते हैं। तो there are number of keywords or reserved words in Java, out of which class is also a keyword. ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी keywords आप Java प्रोग्राम में लिखते हैं, almost all keywords are written in lower case, small letters में ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हमने लिखा है क्लास, ये कीवर्ड है। एवरी प्रोग्राम हैज टू स्टार्ट विद क्लास। जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग क्लास, द कंपाइलर गेट्स टू नो कि ओके नाउ द यूजर इज गोइंग टू डिजाइन सम क्लास हियर। तो ये कीवर्ड अगर आप मिस करते हैं तो आपका लैंग्वेज प्रोसेसर जो जावा का है दैट वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये क्या है, ये टेस्ट क्या है। लेकिन जब आप लिख देते हैं क्लास और उसके बाद टेस्ट लिखते हैं तो इट गेट्स टू नो कि यूजर इज गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लास हियर and the name of the class is test. ये जो name of the class है यहाँ हमने test लिखा है। आप आयुष भी लिख सकते थे, हम कुछ भी लिख सकते थे, ये नाम हमारी अपनी चॉइस का होगा और इस नाम को हम कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते थे, बट हमने इसको स्मॉल लेटर में लिखा है। तो ये कीवर्ड होता है यहाँ पर और ये हमारा क्लास का नाम होता है। माई प्रोग्राम हैज टू स्टार्ट विद दिस लाइन, देन आई नीड टू गिव एन ओपनिंग करली ब्रेस, क्योंकि जैसे ही करली ब्रेस मिलता है तो लैंग्वेज प्रोसेसर को पता चलता है कि अब क्लास के कंटेंट शुरू होने वाले हैं। इसके बाद एक लाइन आपने ये भी लिखी होगी हमेशा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्ट्स ऐसे करके लिखा होगा, है ना? यस मैम। क्यों लिखते हैं बताइए? मैम public specifies that it is for all. Okay. Everyone can use. Static is What the do you keyword. mean by everyone can use? Like if you have written this program in your computer and one other friend is using another computer, then he also can use this public word or any other thing. Ma'am, he can use. Anyone का क्या मतलब है? Ma'am, like in private, we have to first use the password, Okay. give the password, then we can open the program. Then next, static. What about static? Ma'am, it gives a specific location to the program. Okay. Then void. Ma'am, I don't know void in me. Okay. देखिए जो भी अभी आपने बोला ना इसके पहले अबाउट पब्लिक एंड स्टैटिक, भूल जाइए। सबसे पहले यहाँ पर पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड और मेन, ये चारों वर्ड्स कीवर्ड्स हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि कीवर्ड्स हैं तो इनके अपने स्पेसिफिक मीनिंग है। पब्लिक नो डाउट मीन्स ओपन फॉर ऑल, का मतलब ओपन फॉर ऑल ही है। लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी है, एनीबडी कैन यूज इट, है ना? प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो जो ओनर है वही यूज करेगा। आपके घर का सोफा आप यूज करेंगे या जिसको आप परमिशन देंगे वही यूज करेगा क्योंकि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपके घर के बाहर कोई बेंच बनी हुई है या कोई
चेयर बनी हुई है, किसी ने गवर्नमेंट ने बनवा रखी है, तो वहाँ आके कोई भी रेस्ट कर सकता है ना। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि एनी वन। जावा में पब्लिक का मतलब है कि जो भी प्रोग्राम इसके आगे कोड लिखा जाएगा दैट इज ओपन फॉर ऑल। ऑल मीन्स एवरीवन का मतलब यहाँ पर, या ऑल का मतलब है कि जितने भी क्लासेस आप यहाँ पर लिखेंगे, सेम प्रोग्राम में जो भी क्लासेस आप लिख रहे हैं उन क्लासेस के अंदर आप इस कोड को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Okay then. Coming towards next point, next word, that is static. Static tells about the behavior or nature of the program that is going to be written further. जो प्रोग्राम, जो फंक्शन आगे लिखा जा रहा है वो उसका नेचर स्टैटिक से पता चलता है। स्टैटिक का मतलब है the behavior of the function is not going to change throughout the execution. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इसका नेचर नहीं बदलेगा। स्टैटिक मीन्स फिक्स। जबकि अगर हम नॉन स्टैटिक रखते हैं तो उसका बिहेवियर चेंज होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता है। हम चाहते हैं कि बिहेवियर या नेचर हमारे फंक्शन का फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, स्टिल रहे, इसलिए यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। तो स्टैटिक इज अबाउट एक्सेस स्पेसिफायर, या ये बता रहा है कि ये जो है पूरे प्रोग्राम में इसका नेचर जो है बिहेवियर चेंज नहीं होने वाला। void is another keyword that tells about the return type of function. void के तुरंत बाद जो भी फंक्शन का नाम लिखा गया है वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये void कीवर्ड से पता चलता है। void का मतलब होता है फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू। इन प्लेस ऑफ void we can also write int. आप void main की जगह int main भी लिख सकते थे। अगर आप int main लिखते हैं दैट मीन्स कि मेन फंक्शन विल रिटर्न एनी इंटीजर वैल्यू, लेकिन अगर आपने void लिखा दैट मीन्स द फंक्शन that is going to be written does not return any value. Clear? Yes, ma'am. तो ये हमारे यहाँ पे 3 कीवर्ड्स थे, एक पब्लिक, एक स्टैटिक और एक void। और उसके बाद भी हमारा एक कीवर्ड है, लेकिन ये कीवर्ड फंक्शन का नाम है, मेन। इसको भी आप बदल नहीं सकते, ये मेन फंक्शन मेन ही रहेगा, इसका नाम आप नहीं बदल सकते। और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग आर्ग्स। ये एक्चुअली ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स जो हम लिखते हैं ये एसेंशियल नहीं है, ये जरूरी नहीं है। आप नहीं भी लिखे तो भी आपका प्रोग्राम इजीली रन होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि क्यों लिखते हैं और क्यों नहीं लिखते हैं, दोनों रीजन हम आपको आगे देंगे। फिलहाल क्योंकि अभी तक आपने यूज किया है इसको, इसलिए हमने आपको लिख के दिखाया। तो खैर ये पूरी लाइन हमारी यहाँ खत्म होती है। मेन के बाद हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और फिर हम एक और करली ब्रेस ओपन करते हैं। ये वाला ओपनिंग करली ब्रेस क्लास को ओपन करने के लिए, क्लास को स्टार्ट करने के लिए किया गया था। ये वाला करली ब्रेस मेन फंक्शन को स्टार्ट कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर सपोज एक लाइन लिख देते हैं system.out.print। तो कोई भी मैसेज अगर आपको अपने जावा के प्रोग्राम में प्रिंट करना है तो फॉर दैट यू नीड टू राइट दिस स्टेटमेंट। दिस इज अ फंक्शन। system.out.print is a function that helps us to print any message on the screen। जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो जो भी मैसेज मैं स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहती हूँ उसके लिए हमें लिखना होगा system.out.print। ये system.out.print पहले से जावा में सेव्ड है, बस हमें ये लिखना है जब जब हमें कोई लाइन प्रिंट करानी होगी। सिस्टम में एस को हमें कैपिटल रखना है और बाकी सारी चीजें हमारी स्मॉल रहेंगी और कहीं भी कोई स्पेस नहीं रहेगा। system.out.print के बाद हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और जो भी मैसेज हमें लिखना होता है उस मैसेज को हम डबल कोट्स में एनक्लोज करते हैं। डबल कोट्स ओपन करते हैं, मैसेज लिखते हैं, डबल कोट्स को क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। दिस सेमीकोलन इज नोन एज टर्मिनेटर। मेन फंक्शन के अंदर हम 1, 2, 3, 4 जितनी भी लाइनें लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे, सारी लाइंस को हम लास्ट में एंड करते हैं ये सेमीकोलन से। और सेमीकोलन वर्क्स एज अ टर्मिनेटर। इट इज जस्ट लाइक अ फुल स्टॉप। Like in any language, in English language, if you write a full stop, that means that it is a break now, and you have completed the current sentence, and now you are going to start with a new one. Is it so? Yes, ma'am. है ना? So same in a programming language, if I have given a semicolon, then compiler gets to know okay, the execution of this statement is here, is finished here.
It's ended here. And now user will be going to start with another statement. वो next line में जो भी लिखी जाएगी that is another statement. तो जब भी आपको लाइन के स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन खत्म कराना होता है तब आप यहाँ पर ये सेमीकोलन लगाते हैं. जावा में ये रूल है कि आप जितने भी लाइंस लिखते हैं सभी को सेमीकोलन से एंड करते हैं. हाँ, कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स हैं जिनमें हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं. वो क्यों नहीं लगाते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अपने इस प्रोग्राम में हमने क्लास के आगे सेमीकोलन नहीं लगाया है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के आगे सेमीकोलन नहीं लगाया है. रीजन बिहाइंड इज कि जब हम चाहते हैं कि ये क्लास शुरू हो तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लास का है. अगर आप सेमीकोलन यहीं लगा देंगे तो ये क्लास यहीं खत्म हो जाएगी, इसका स्टेट एग्जीक्यूशन यहीं खत्म हो जाएगा. तो वो हमारा सिंटैक्स का एरर है बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू डू सो. तो आपका कंपाइलर तुरंत उस मिस्टेक को पकड़ेगा और रिपोर्ट करेगा कि देयर इज सम एरर. इसी तरीके से अगर आप मेन को सेमीकोलन यहाँ लगा देंगे तो मेन यहीं पर एंड हो जाएगा. तो मेन का ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा? इसीलिए मेन को कभी टर्मिनेट नहीं करते हैं सेमीकोलन से और ना ही क्लास को टर्मिनेट करते हैं क्योंकि ये रूल में नहीं है, आप इसे टर्मिनेट नहीं कर सकते. क्लियर? यस मैम. ये तो बात हो गई सिर्फ जावा के बारे में और जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिख के दिखाया. लेकिन आपको भी पता है, आपने स्कूल में यूज किया होगा कि जब भी कोई प्रोग्राम आपको लिखना होता है तो उसके लिए आप ब्लूजे का यूज करते हैं. आपको स्कूल में ब्लूजे यूज कराई जा रही होगी, है ना? यस मैम. चलिए, तो हम आपको ब्लूजे में एक प्रोग्राम लिख के दिखाते हैं और ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं. इसके लिए हम यहाँ से ब्लूजे को ओपन कर ले रहे हैं. ये ब्लूजे की विंडो हमारी ओपन होगी और ब्लूजे की विंडो जब ओपन होती है तो उसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होता है. ये देखिए ब्लूजे की विंडो ओपन हो रही है कि हमको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट ओपन करना होता है. प्रोजेक्ट हम किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स को सेव कर सकते हैं. कैसे करेंगे? अभी ये विंडो हमारी देखिए ओपन हो गई है और एक्चुअली ये जो है आपको इस तरह से दिखाई देती है. मैं अभी दिखाती हूँ आपको. ये विंडो इस तरह से दिखाई देगी. अब आपको यू हैव टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑप्शन. यू विल गो टू न्यू प्रोजेक्ट एंड देन है ना, इट विल आस्क यू अबाउट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट. अब मैंने सपोज यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम ही रख दिया आयुष. ओके, एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके. As soon as I will click on OK, I will get a project open name having name Ayush. And now this is the window of project Ayush. Now here I can create as many number of classes I want in form of different programs. So this will be the main location where my all the programs will be saved. Now to get a new class created, what I need to do? Either I can click on this new class option, है ना, or I can press Control N. As soon as I will press Control N or if I will click on this option, I will get another window in which it will ask about the name of the class. Clear? Yes ma'am. So here I will type the name of the class. I want to give name test. So I have typed the name here and I don't have to make any change here in their options and then I will click on OK. अब ये OK करते ही देखिए ये क्लास बन गई हमारी और इस क्लास में ही हमें अपनी कोडिंग करनी है. अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो उस क्लास का नाम भी टेस्ट होना चाहिए. आपको इसमें कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड यू कैन क्लिक ऑन द ऑप्शन ओपन एडिटर या फिर आप इसी पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं. दोनों में से कोई भी काम करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपकी क्लास देखिए यहाँ पर खुल करके आ गई है. आप राइट क्लिक करेंगे तो भी ओपन एडिटर के ऑप्शन पे क्लिक करने पर आपको ये क्लास इस तरह से दिखाई देगी. हम इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए बहुत कुछ हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा कोड दिखाई दे रहा है. तो एक्चुअली जावा जो है वो उसमें हमें हेल्प करता है. वो हमको बहुत सारी चीजें बता रहा है कि आप यहाँ पर ये लिखिए, आप यहाँ पर ये लिखिए. लेकिन हमने कहा हम सब कुछ अपने मन से लिखना चाहते हैं तो हम सारे के सारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे और फिर हम अपना डेटा लिखेंगे. पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करके डिलीट करने के लिए हम सिलेक्ट ऑल कमांड का यूज कर सकते हैं. सिलेक्ट ऑल के लिए आपको एडिट ऑप्शन में या क्लास में कहीं तो ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट ऑल, या फिर आप यूज कर सकते हैं शॉर्टकट कॉम्बिनेशन कंट्रोल ए. मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर रही हूँ
तो देखिए ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया है और अब मैं कीबोर्ड से ही डिलीट की प्रेस कर दे रही हूँ. नाउ द विंडो इज क्लियर. अब कोई भी प्रीवियसली लिखा हुआ कोड देखिए यहाँ पर नहीं है और ये पूरी विंडो आपके लिए नीट एंड क्लीन हो गई है. एंड नाउ यू आर फ्री टू राइट योर ओन प्रोग्राम हियर. ठीक है. अब मुझे अपना क्लास का नाम लिखना है. सबसे पहले मैंने क्लास का नाम लिखा, फिर जो नाम मैं देके आई थी वो लिखा मैंने और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन किए. अब मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग args और स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके खत्म किया. फिर एक कर्ली ब्रेस ओपन किया एंड आई सिंपली वांट टू टाइप अ लाइन हियर that is system.out.print and I want to write here, hello Ayush, how are you doing? Suppose I want to write this line, then I will close it with double quotes and then I will close my closing paragraph, closing bracket, and then I will terminate my statement with a semicolon. I will press enter key, I will close this main function and then I will close this class, and this is how I will write my first program. Is it clear to you, Ayush? Yes, ma'am. Okay. तो अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे. रन करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना जरूरी है क्योंकि कंपाइल करने के अगर जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका ये हाई लेवल लैंग्वेज का लिखा हुआ कोड बदलेगा नहीं, आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा और जब तक ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आप इसमें काम नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है. कंपाइल करने के लिए कंपाइल का ये बटन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर हम कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के. कंट्रोल के इज द शॉर्टकट टू कंपाइल. और ये प्रोग्राम को कंपाइल करके देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए नीचे लिखा हुआ है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स. ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है. Yes, ma'am. तो नो सिंटैक्स एरर्स मतलब आपके प्रोग्राम में ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है. हाँ, इंटेंशनली सपोज मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया होता और अब हम कंपाइल कर रहे हैं, कंट्रोल के प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए वो तुरंत आपको यहीं पर एरर दिखा रहा है. क्या कह रहा है? एरर्स फाउंड इन क्लास, और वो हाईलाइट कर भी रहा है इस लाइन को. तो इस तरह से अगर कोई एरर होती है तो वो बता देता है, अगर कोई एरर नहीं होती है तो वो आपको बताता है क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर्स. इस तरह से मैसेज आ जाता है. तो कंपाइलेशन हो गया है, प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली. अब मुझे सिर्फ इसको आउटपुट विंडो में देखना है, तो उसके लिए क्या करूंगी, इसको हम क्लोज करेंगे यहाँ पर और ये कंपाइल हो चुका है. राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अपने प्रोग्राम को हम यहाँ पे कहेंगे वॉइड मेन, देखिए हमारा फंक्शन था, इसको कॉल करेंगे. इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आती है मेथड कॉल. आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं कभी? अभी तक आपने प्रोग्राम बनाए हैं तो कभी लिखा है यहाँ पर? No, ma'am. क्या करते हैं, आप ओके पे क्लिक कर देते हैं, है ना? Yes, ma'am. तो एक्चुअली तो ये मेथड कॉल विंडो है, लेकिन अभी क्योंकि आपने कुछ दिया नहीं है, इसलिए आप स्क्रीन आप क्लिक करके छोड़ दिया. आपको सिर्फ ओके पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही देखिए आपका मैसेज फ्लैश हो गया, हेलो आयुष, हाउ आर यू डूइंग. इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं. अब इसको वापस से क्लियर करके मैं फिर बाहर आना चाहती हूँ. मुझे अभी इसमें एक लाइन और मान लीजिए लिखनी है, तो मैं चाहती हूँ कि बिफोर क्लोजिंग दिस विंडो आई वांट टू क्लियर दिस विंडो. तो क्लियर करने के लिए आई अगेन हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड आई कैन ईदर क्लिक ऑन दिस ऑप्शन क्लियर और आई कैन प्रेस कंट्रोल प्लस के. तो कंट्रोल प्लस के से भी ये क्लियर हो जाता है और इसे क्लोज कर देंगे. अब वापस से कोड में जाना है तो अगेन आई विल राइट क्लिक ऑन दिस option and then I will click on open editor. Now once again I want to write another line, system.out.print. I need to write this function and suppose I want to write this is my, suppose I want to write welcome to Java, and then I will save this program, I will compile this program, then I will close it and right click and void main and OK. And see, I got both the lines here. Hello Ayush,
how are you doing, and welcome to Java. But even I have written both the lines in different statements. Two system.out.print statement were there, but even I am getting the output in similar line. तो ये मुझे नहीं चाहिए था. हम चाहते थे कि आउटपुट जो आए हमारा दो डिफरेंट लाइन्स में. तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? प्रिंट की जगह पर क्या लिखना होता है? प्रिंट एलएन. प्रिंट एलएन में और प्रिंट में ये डिफरेंस होता है कि जिस मैसेज के साथ आप प्रिंट एलएन लिख देते हो वो मैसेज प्रिंट होगा और उस मैसेज के तुरंत बाद कर्सर न्यू लाइन पे जाएगा. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन प्रिंट एलएन हियर, बिकॉज आई वांट टू प्रिंट दिस मैसेज एंड देन आई वांट माय कर्सर टू कम टू अ फ्रेश लाइन. तो अगर आप प्रिंट एलएन यहाँ लिख भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा. प्रिंट एलएन आपको ऊपर लिखना होगा ताकि पहले मैसेज प्रिंट हो, हेलो आयुष, हाउ आर यू डूइंग, and then cursor should come to the new line and then this message will be printed. I will show you. I am compiling this program and closing this program and then right click void main, okay, and see now you got two different lines here. So this is how you can write as many lines in different lines, as many statements in different lines, जो भी आपकी choice हो, जो भी आपका काम करना हो. Clear है आपको? यस मैम. चलिए, तो आज हम इतना ही करेंगे. अब पहले आप एक प्रोग्राम लिख लीजिए अपनी कॉपी. आप कॉपी लेके बैठे हैं साथ में? यस मैम. चलिए, मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको, आप जरा लिखिए यहाँ पर. ये मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, यही आप नोट कर लीजिए. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, comma, roll number, comma, name of the school, and address of name of the school and your house name in different lines. एक प्रोग्राम तो आपको ये बना के मुझे दिखाना है. इसमें आपको क्या करना है? आपको अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपने स्कूल का नाम और जो स्कूल में आपका हाउस है, स्कूल हाउस जो भी है उसका नाम डिफरेंट लाइन में प्रिंट करके दिखाना है. देन अगेन राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर फादर्स नेम, mother's name and your address in different lines. अपने मम्मी डैडी का नाम अलग अलग लाइन में लिखना है और उसके बाद आपका एड्रेस जैसे भी आप लिखते हो. अपने एड्रेस को लिखने के लिए अगर आप 3 लाइन्स यूज करते हैं तो वो आपको यहाँ पर 3 लाइन्स का यूज करके पूरा आपको दिखाना है. तो कुछ काम नहीं है, बस 2 प्रोग्राम बनाने हैं, बहुत सिंपल से हैं. सिर्फ सिस्टम आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आप वो इस चीजों को यूज करें. पूरे प्रोग्राम जब आप बनाएंगे कॉपी में तो आपकी कॉपी आएगी ना जावा के लिए, जो मेरे वहाँ पे आने के लिए इंस्टीट्यूट के, उसी के लिए 2 प्रोग्राम आप बनाएंगे. बाकायदा शुरू करेंगे क्लास से, पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, लिखेंगे और पूरा कोड लिखेंगे और बहुत नीटली लिख करके उसकी फोटो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे. तो नंबर पे आपको मैसेज जाता है क्लास के लिए, उसी पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी. ठीक है? यस. आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं. आप भी अगर चाहें तो अपना लिटरेचर स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना. जावा का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, अगर नहीं भी पढ़ना चाहते तो भी कोई बहुत जरूरी नहीं है. और हम यही अब टॉपिक जो है अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. अगली क्लास में हम थोड़ा और आगे की चीजें पढ़ेंगे. तब तक आप ये बनाइएगा और अगर आपको कोई डाउट है देन डू लेट मी नो इन नेक्स्ट क्लास और बिफोर दैट क्लास so that I may give you solution regarding your problem. Okay? Okay ma'am. So next class will be on Friday at same time. Friday. Okay? And that's all for the day.